कि साची बोलेड़ो तो लोगों ने सुहावे कोनी, जे माड़ा मोटा झूठ बोल दे तो कह दे झूठा बहुत है। आ दुनियादारी है साहब, दोनों पासा चाहे हाथ में, एक सागे ईमानदारी दिखावे कोनी। अजमाइशा करे रिश्ता में बार बार, विश्वास में रिश्ता निभावा कोनी। प्यार शब्द ने कर दियो सरेआम बाजारा में बिकाओ, चान आड़ा कदी कीमत लगावे कोनी। जकान ने लाग गए इज्जत एक सी, बे बेटा बेटी में फर्क बतावे कोनी। साची बात लिखूं तो कहिया नहीं चुभूं, पर आ बागड़ी दिखावटी रिश्ता बनावे कोनी। आ बागड़ी दिखावटी रिश्ता बनावे कोनी। तो है कि मतलब शिक्षा के तौर पर तो लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, पर जो कि मानसिक स्थिति यानी बात कठिन है, मतलब अजय भी पीछे पड़ी है। क्या लड़कियां कई हिस्सा बहुत आगे बढ़ा दिया और कई हिस्सा का बन अंदर ही अंदर जकड़ वो करा। तो मैं वहाँ पर लिखे है कि हम लड़कियों को पढ़ाया लिखाया तो जाता है, पढ़ाई के साथ साथ घर की हर जिम्मेदारी निभाना भी बताया जाता है, बस सिखाया नहीं जाता। तो वह यह है कि जब कोई उठाए तुम्हारे स्वाभिमान पर उंगली तो लड़ जाना अकेले ही। बस उसके गुणों को बताते हुए सिखाते हैं कि जब तुम्हें हो हद से ज़्यादा तकलीफ तो घर के किसी कोने में बैठकर रो लेना, चुप्पी साधे हुए बस रिश्ते बरकरार रखना, बस रिश्ते बरकरार रखना। तो जो कि आगे की मैं पेश करना चाहूँगा, चाहे कविता समझ लियो चाहे भी मतलब कहानी समझ लियो। नाम है तुम कब आओगे। मतलब एक पत्नी बिंग आपको फौजी बिंग पति हुआ फौजी बिंग चले जाने पहला को वर्णन करा और बाद को वर्णन करा। तो वो सुनाना चाहूँगा कि मैं खिड़की का पर्दा उठाकर चांद को निहार रही थी। वो मेरे पास आई और कहने लगे मेरा चांद। मैंने उसके सामने देखा और मैं शर्मा गई। उसने कहा हाय तुम्हारी ये हया मेरी जान ही लेगी। मैंने उसके होठों पे उंगली रखी और कहा शुभ शुभ बोलो। तो उसने उंगली हटाते हुए कहा कि ये जान तो मेरे वतन ने मुझे कुछ वक्त के लिए उधार दे रखी है। तो मैं ऐसे चिड़चिड़ेपन से बोली हाँ तुम मुझसे ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत करते हो। उसने कहा हाँ करता हूँ। मैं कुछ और कहती इतनी देर में उसकी फ़ोन की घंटी बजी और सामने से इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि सर सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जल्दी यहाँ से रवाना होता हूँ, कहकर फ़ोन काट दिया। मैं उनकी तरफ देखती रही। उन्होंने कहा क्या तुम मेरा सामान समेटने में मदद करोगी। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर पाई। वो अपना सामान समेटते रहे और मैं उन्हें सिर्फ देखती रही और सोचती रही कि न जाने अब कब आना होगा, न जाने अब कब आना होगा। उन्होंने अपना सामान समेटा और ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो। अपना सारा सामान गाड़ी में रख कर वो मेरे पास आए, मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि मैं जल्दी आऊँगा। मेरी आंखें नम हो गई। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मैं इसके सिवा कुछ नहीं कह पाएगी। अब तुम कब आओगे, अब तुम कब आओगे। वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मैं एक टक नज़र से उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो गाड़ी दिखना मुझे बंद नहीं हुई। उस बात को 2 दिन हो चुके थे। मैं वैसे ही खिड़की का पर्दा उठाकर चांद को निहार रही थी कि मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया, सामने से आवाज़ है कैसा है मेरा चांद। तो मैं वैसे ही शर्मा गई जैसे वो बिल्कुल मेरे सामने हो। मेरी आंखें नम हो गई, गला भर आया। गले भरने की आवाज़ से मैंने बोला कि तुम कब आओगे। वो मुझे कुछ न जाने क्या कहने वाले थे, लेकिन हड़बड़ाहट में हाँ मैं तुम्हें अभी करता हूँ फ़ोन रख दिया। न जाने वहाँ क्या हुआ होगा। उस बात को कितने अरसे बीत गए हैं, कितना कुछ बदल गया है। आज मैं खिड़की पर खड़ी होकर उस चांद को नहीं निहारती, मेरे कमरे में लगी उस तस्वीर को निहारती हूँ और हर दिन पूछती हूँ कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो आखिरी में एक शायरी सुनाना चाहूँगी कि मत पूछ दरिया कितना गहरा है, कि मत पूछ दरिया कितना गहरा है, शायद मेरी आंखों के जितना। कहीं डूब न जाना इनमें, वरना किनारा नहीं मिलेगा, किनारा नहीं मिलेगा। आभार, शुक्रिया।